हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ रहे थे उसमें दूसरा जो टाइप था रियल अकाउंट। जो रियल अकाउंट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। जो टेंजिबल रियल अकाउंट है इसमें क्या है, टेंजिबल मतलब दृश्य वास्तविक जो अकाउंट है। तो टेंजिबल रियल अकाउंट क्या है, इट रिलेटेड टू थिंग्स वी कैन सी टच एंड फील। इसमें उन सभी वस्तुओं के अकाउंट को शामिल किया जाता है बिजनेस में जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और उनको फील भी कर सकते हैं। इन सभी वस्तुओं और संपत्तियों के अकाउंट को, एसेट के अकाउंट को हम टेंजिबल रियल एसेट में इंक्लूड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कैश अकाउंट, जो कि गुड्स है, वस्तु के रूप में होता है, तो कैश अकाउंट को रियल अकाउंट मानते हैं, वस्तु है। बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एक्सेट्रा, ये सभी कंपनी के लिए एसेट है और ये सभी जो है कंपनी के लिए एसेट है और टेंजिबल है, दृश्य है, इसलिए इनको टेंजिबल रियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। और इसका जो सेकेंड है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब इनटेंजिबल रियल अकाउंट में कंपनी के अदृश्य संपत्तियों को शामिल किया जाता है जो कि वास्तविक में दिखाई नहीं देती है बट उनकी वैल्यू होती है। यहाँ पर देख लीजिए, इट रिलेटेड टू थिंग्स वी कैन सी, वी कैन नॉट सी और टच बट दे स्टिल हैव वैल्यू। यहाँ पर दिया गया है कि इट रिलेटेड टू थिंग्स, इसमें वे वस्तुएं शामिल है जिसको हम देख नहीं सकते हैं बट और टच भी नहीं कर सकते हैं, बट इनकी वैल्यू होती है, इनको फील किया जाता है और बिजनेस में इनकी वैल्यू भी होती है। मतलब इनको देख भी नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू बिजनेस में होती है। जैसे कि गुडविल, जो गुडविल है इंटेंजिबल एसेट है कंपनी के लिए, ख्याति बोलते हैं, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। दीज आर द इंटेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनीज, ये सभी कंपनी के लिए इंटेंजिबल एसेट है और ये रियल है, इसलिए इनको इंटेंजिबल रियल एसेट में इंक्लूड किया जाता है। अब रियल अकाउंट का जो रूल्स है, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु या संपत्ति बिजनेस या व्यवसाय में आ रही है उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और जो वस्तु या संपत्ति हमारे बिजनेस या व्यवसाय से जा रहा है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। इसी का रूल्स बनाया गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और जो जा रहा है उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे इसका देख लीजिए, परचेज मशीनरी फॉर कैश। यहाँ पर देखिए हमने मशीनरी परचेज किया है और इसकी वैल्यू दिया है 20,000। जब हमने मशीनरी परचेज किया है तो मशीनरी रियल अकाउंट है और अगर परचेज कर रहे हैं मीन्स की मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो वस्तु हमारे बिजनेस में आएगी उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर परचेज मशीनरी फॉर कैश दिया है 20,000, तो हमने मशीनरी अगर परचेज किया है 20,000 का तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश में हमने पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री है वो हो जाएगी बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। हमने मशीनरी को कैश में क्या किया है, परचेज किया है। तो मशीनरी आ रही है तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है तो कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट हो गया 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। इसमें जो सेकेंड एंट्री है, सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश 10,000। यहाँ पर कंप्यूटर सोल्ड किया जा रहा है, मतलब कंप्यूटर जो है बेचा जा रहा है, सेल्स है तो सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ पर सेल्स की जगह पर कंप्यूटर का नाम दिया है तो हम कंप्यूटर का नाम लिखेंगे। जो एसेट हम सोल्ड कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं और कैश में सोल्ड कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग कैश को हम डेबिट कर देंगे और कंप्यूटर बेच रहा है, ठीक है, तो कंप्यूटर जा रहा है तो कंप्यूटर के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट और वैल्यू हो जाएगा इसका 10,000 रुपीज। अब इसमें कुछ एंट्री हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं जो केवल रियल अकाउंट से रिलेटिव है। जैसे जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक। अशोक की बुक में कुछ जनरल एंट्री है जो हमको कंप्लीट करने हैं। डेट दिया है 2023 का, जनवरी 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो पहला है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, जो ऊपर हम एंट्री कर चुके थे। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, परचेज तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो पहला एंट्री ऊपर का ही है जो सेम था। नेक्स्ट है कैश डिपोजिट इनटू बैंक 1,50,000।
देखिए यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया गया है बैंक में। बैंक जो है रिसीवर है, बैंक अगर रिसीव कर रहा है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और अगर कैश डिपॉजिट कर रहा है तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक रिसीवर है पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, और कैश जो है रियल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो बैंक जो है रिसीव कर रहा है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश पेमेंट कर रहा है बैंक में तो कैश जा रहा है तो कैश के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being cash deposited into बैंक 1,50,000। यहाँ पर एक चीज आपको बता दें, ये कंट्रा एंट्री होती है जिसमें कैश और बैंक एक साथ आया हो, वो एंट्री हमारी कंट्रा एंट्री कहलाती है। नेक्स्ट जो थर्ड है परचेज लैंड फॉर कैश, लैंड को परचेज किया है कैश में। तो जैसे यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया गया था तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश था, यहाँ पर लैंड परचेज किया गया है तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। क्योंकि परचेज किए हैं तो लैंड हमारे पास आ रहा है, उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे तो लैंड अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जो हमारी एंट्री हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये वैल्यू हो जाएगा 1 लाख टोटल। अब नेक्स्ट जो है दिया है सोल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर कैश। जो ओल्ड मशीनरी है उसको सोल्ड किया गया है कैश में, जो ओल्ड मशीनरी है उसको सोल्ड किया गया है कैश में। तो देखिए सेल्स है, सेल्स तो हमेशा क्रेडिट रहेगा, और उसकी जगह पर मशीनरी का नाम दिया है, ठीक है। तो मशीनरी का नाम दिया है तो हम जो भी मशीनरी है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मशीनरी हमारे पास से जा रहा है, सेल्स है, सेल की जगह पर हम मशीनरी का नाम लिखेंगे। और पैसा मिल रहा है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो मिल रहा है, रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्योंकि मशीनरी जो है सोल्ड हो रहा है तो सोल्ड की जगह पर हम मशीनरी नाम दिया है तो नाम लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर सेल्स रहता है। तो सेल्स की जगह पर मशीनरी नाम दिया है तो नाम रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3000 डेबिट में और 3000 क्रेडिट अमाउंट। अब नेक्स्ट और लास्ट एंट्री है परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 3000। अब देखिए कंप्यूटर परचेज किया है कैश में और उसकी वैल्यू दिया है 3000। तो कंप्यूटर परचेज किया है, परचेज तो नॉर्मली डेबिट होता है बट नाम दिया है तो हम कंप्यूटर का नाम वहाँ पर लिखेंगे परचेज की जगह पर। तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी वो एंट्री हो जाएगा हमारा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर परचेज किया गया था, कंप्यूटर यहाँ पर परचेज किया गया था तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगा बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर कैश। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर कैश, वैल्यू 3000 एंड 3000। तो यहाँ पर कंप्यूटर परचेज किए हैं, कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और कैश में पेमेंट किए हैं तो कैश अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और फाइनली हम जनरलाइज टोटल कर लेंगे तो ग्रैंड टोटल आ गया है, दोनों साइड का डेबिट साइड का आ गया है टोटल यहाँ से यहाँ 10,000 से लेकर के टोटल नीचे तक 3,000 तक टोटल जो ग्रैंड टोटल वैल्यू आई है 2,66,000, और जो डेबिट क्रेडिट का अमाउंट है वो भी है 2,66,000। ओके, आज ये रियल अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉमिनल अकाउंट पढ़ेंगे और उसके बाद तो फिर ज्वाइंट एंट्री पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें तीनों अकाउंट कंबाइंड होगा। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।